डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट्स। तो लास्ट पीरियड में हमने देखा क्या? लास्ट पीरियड में हमने देखा डिफेक्ट्स इन द स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल। उसमें हमने देखा फ्रिंकल डिफेक्ट, शूट की डिफेक्ट। उसके बाद हमने देखा डिफेक्ट्स इन द नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल। अब नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल में हमने देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो फर्स्ट रीजन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज। वहां पे क्या हुआ था? एनायन ने अपनी जो पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन, उसको छोड़ दिया था और वहां पे एक वैकेंसी तैयार किया था। अब उस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ था, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स था। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन दैट एनायन वैकेंसी एंड इट क्रिएट्स द सेंटर। दैट सेंटर इज कॉल्ड एज द एफ सेंटर। एफ इज फॉर द फॉरबेंजेंटर व्हिच इज फॉर द कलर प्रोड्यूसिंग। फॉरबेंजेंटर इज अ जर्मन वर्ड, सो उसको हम एफ सेंटर कहते हैं, जो कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि NaCl आपको डिफेक्ट की वजह से पीला दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। LaCl आपको पिंक दिखाई देगा। तो आज के पीरियड में हम देखेंगे वही है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, लेकिन आज के पीरियड में हम देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू द सेकंड रीजन, दैट इज एक्सेस कैटायंस ऑक्यूपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो सेकंड रीजन क्या है फॉर द मेटल एक्सेस डिफेक्ट? आप जान गए होंगे, टाइटल की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें क्या बढ़ रहा है? मेटल बढ़ रहे हैं, मेटल एक्सेस हो रहे हैं। तो ड्यू टू दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू, क्या रीजन है इसका? एक्सेस मेटल्स ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। एक्सेस मेटल कैटायंस ऑक्यूपाइंग कहां पे? ऑक्यूपाइंग इन इंटरस्टिशियल साइट। मतलब ये घुस के बैठने वाला डिफेक्ट है। वो क्या था? वैकेंसी वाला था। ये कौन सा है? घुस के बैठने वाला है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मेटल एक्सेस हो रहे हैं जो कि इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके बैठ रहे हैं। और हमें पता है डिफेक्ट भी हो फिर भी क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर डिफेक्ट भी होता है तो भी क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे? अगर कैटायंस की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रल कर देता है। और अगर एनायन की संख्या बढ़ती है, कैटायन एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब Fe2+ का Fe3+ बनेगा। तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो आफ्टर डिफेक्ट आल्सो द क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमें जाना होगा थोड़ा सा पीछे। तो रिवाइंड करते हैं हमारे ब्रेन को और देखते हैं आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। तो आइडियल क्रिस्टल मतलब क्या? जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, जो रेशो को फॉलो करता है। तो ये प्लस बी माइनस, ये प्लस बी माइनस, बी माइनस, ये प्लस बी माइनस, ये प्लस, ये आपको दिखाई देगा, जो कि एक आइडियल क्रिस्टल है। इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इसको हम कहेंगे आइडियल क्रिस्टल। अब इसमें हमें देखना है कि एक्सेस मेटल कैटायंस क्यों तैयार होते हैं और किस तरह का डिफेक्ट तैयार होता है। तो एक नेक्स्ट फिगर को देखेंगे। तो इस नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई देगा कि एक ये प्लस कहां पे जाके बैठा है? एक A+ किसी और जगह जाके बैठा है, घुस के बैठा है अंदर, वो ही डिफेक्ट तैयार कर रहा है। तो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है A+ बीच में कहीं जाके घुसा है, कहीं जाके बैठा है। इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं उसको। तो कैटायंस रिमेन्स और ऑक्यूपाई इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। बाद में देखेंगे वो क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो कैटायंस ऑक्यूपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट। और एक दिखाई देगा आपको दिखाई देगा एक इलेक्ट्रॉन, वो भी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई होके बैठा है। तो एक कैटायन बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन बैठा है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैटायन है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा और ये डिफेक्टिव है फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट क्रिस्टल रिमेन्स द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर भी क्रिस्टल क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
अब एक्चुअल एग्जांपल देखते हैं और ये डिफेक्ट क्यों तैयार होता है ये देखते हैं। आपको ये पता चला कि कुछ कैटायंस रिमेन्स ऑक्यूपाई इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, सम इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो ये एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो कुछ कैटायंस बीच में घुस के बैठे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बीच में घुस के बैठे हैं, मतलब कुछ डिफेक्ट तैयार हुआ है। अब देखते हैं असली एग्जांपल, रियल एग्जांपल। वो तो जनरल था तो हटाएंगे फिगर को। अब यहां पे हमने पहले ही ड्रॉ आउट करके रखा है Zn2 प्लस वो माइनस माइनस, Zn2 प्लस वो माइनस माइनस, वो माइनस माइनस, Zn2 प्लस वो माइनस माइनस, Zn2 प्लस। मतलब ये क्या है, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। अब इस जिंक ऑक्साइड में जितने भी प्लस चार्ज है उतने ही माइनस चार्ज है। मतलब ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पॉजिटिव जितने उतने ही निगेटिव, मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जीरो चार्ज कैरीज दिस क्रिस्टल। अब हमें देखना है डिफेक्ट क्यों तैयार करता है। तो अगर हमने इसको लिखेंगे यहां पे जिंक ऑक्साइड ले लिया हमने यहां पे। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको अगर हमने हीट दिया तो जैसे लास्ट पीरियड में देखा था हमने, उसी तरह से अगर हीट दे दिया इसको तो वो माइनस माइनस एनायंस आर लार्जर देन द कैटायंस देन द पेरेंट एटम्स। तो एनायंस क्या होंगे, एस्केप हो जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे वहां से एनायंस। तो कौन निकलेगा यहां से, Zn वो है, मतलब कौन है, Zn2 प्लस है वो माइनस माइनस है, ठीक है, Zn2 प्लस है वो माइनस माइनस है। अब ये जो वो माइनस माइनस है ये एनायन है, Zn2 प्लस ये कैटायन है। अब ये वो माइनस माइनस किस तरह से निकलेगा, किस तरह से क्रिस्टल को छोड़ेगा वो, तो दिस वो माइनस माइनस लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो ये लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कौन, 2 माइनस। अब 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मतलब बचता है क्या, बचता है वो सिर्फ वो ऑक्सीजन जो न्यूट्रल स्टेट में है। ऑक्सीजन के लास्ट मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन वो माइनस है, दूसरा वो माइनस, वो दूसरा वो माइनस भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कई सारे वो माइनस है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए सिर्फ दो माइनस को, दो ही वो माइनस माइनस को कंसीडर कर रहे हैं यहां पे। तो वो माइनस माइनस क्या करेगा, दूसरा दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इस वो माइनस माइनस के और इस वो माइनस माइनस के। अब ये जो वो माइनस माइनस था, अब वो माइनस माइनस नहीं रहा, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड टू द न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम इन विच लास्ट ऑर्बिट कंटेन्स द 6 इलेक्ट्रॉन, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी, सो इट शेयर्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एटम। Similarly, this oxygen requires 2 electrons for stability and it overlaps to this oxygen atom. अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे 2 बॉन्ड तैयार हो गए, यहां पे by loss of 4 electrons by 2 O minus minus, मतलब ये 42 नहीं 4 electrons, तो ये it converted to the oxygen gas and escapes from that crystal। वहां से ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट में, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा वो माइनस माइनस और इट एस्केप्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Zn2 प्लस इंक्रीजेस इन दैट क्रिस्टल, क्योंकि वो माइनस माइनस रिलीज्ड आउट बाय, अब वो माइनस माइनस डायरेक्टली नहीं जाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के बाहर नहीं जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं और दैट इज कन्वर्टेड टू द ऑक्सीजन गैस एंड विच इज एस्केप्स आउट, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होकर वो एस्केप हो रहे हैं। अब मेटल में क्या बढ़ रहा है, मेटल में क्रिस्टल में बढ़ रहा है Zn2 प्लस, दैट इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस हो रहा है। तो मेटल एक्सेस होंगे तो इस मेटल को कौन न्यूट्रल करेगा, इस मेटल को न्यूट्रल करेगा कौन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे Zn2 प्लस, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमने 2 O माइनस माइनस लिखा था ना, 2 O माइनस माइनस, ये एक O माइनस माइनस और ये एक O माइनस माइनस, तो Zn2 प्लस 2 है,
तो इस Zn2+ को न्यूट्रल 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, इस Zn2+ को न्यूट्रल 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, मतलब दिस स्ट्रक्चर, दिस क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने भी कैटायंस है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही निगेटिव चार्ज है। फर्क ये है कि Zn2+ इंक्रीजेस इन क्रिस्टल। अब वो अपनी जगह छोड़ेगा और अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह जाके बैठेगा। इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल साइट। ये इंटरस्टिशियल साइट है। तो अपनी जगह को, ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के Zn2+ निकल रहा है और दैट Zn2+ ऑक्यूपाइज इन द इंटरस्टिशियल साइट। कहां पे जा रहा है वो Zn2+? इंटरस्टिशियल साइट में जाके घुस के बैठ रहा है। अब उसके साथ कौन है? तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? वो भी इंटरस्टिशियल साइट्स में जाएंगे। आपको लगेगा कि ये जो पहले वाला क्रिस्टल लिखा था उसमें भी उतने भी Zn2+ थे, वो माइनस माइनस उतने थे, अभी डिफेक्ट के बाद भी उतने हैं। नहीं है, वो माइनस माइनस में कुछ, वो माइनस माइनस वो 2 में कन्वर्ट होके एस्केप हो गए क्रिस्टल को। अब कुछ Zn2+ इंक्रीज हुए थे नंबर में, वो Zn2+ कहां आ गए? ये Zn2+ बीच में जाके बैठे, उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों कहेंगे? बिकॉज नंबर ऑफ मेटल आयंस इंक्रीजेस इन दैट क्रिस्टल and that excess metal cations occupying in the interstitial sites। तो इसको हम interstitial defect भी बोल सकते हैं। ठीक है, so this is about the defects in the non-stoichiometric crystal। so I hope आपने पूरा वीडियो को एंजॉय किया है, पूरा वीडियो आपको समझ में आया है और इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे साथ पढ़ते रहना है। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।